press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी का दमदार इंटरव्यू, और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था, तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ड्रामा क्या था, राहुल गांधी और उनकी बहन ने जाकर पूरे के पूरे कुनबे के साथ वहां गए थे, गले लगा लगा कर रो रहे थे। वहां पर इसी तरह की घटना हुई थी, एक दलित युवती के साथ हुई थी, इसलिए वो वोट बैंक था। और उत्तर प्रदेश में उनका वोट है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश करती है, इसलिए वहां भागी भागी जाती हैं। जहां जा सकते हो, जहां फायदा होता है। नाज़िया जी नेता तो वहीं जाते हैं ना, वो तो अपना नफा नुकसान वोट के शक्ल में आंकलन करते हैं ना उसका, इसलिए वो वहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आप बीजेपी के एक नेता भी हैं, कि बंगाल को लेकर ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि वहां पर जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त बना हुआ है, आप 2022 के लोक विधानसभा चुनाव के बाद देख लीजिए, पंचायत चुनाव के बाद देख लीजिए, इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद देख लीजिए, हिंसा का तांडव वहां होता ही होता है। लेकिन केंद्र सरकार को जो सख्त कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठाए जा रहे हैं, कि लोगों की शिकायत रहती रहती है। आप देखिए उनके अपने कार्यकर्ता डरे सहमे कहां कहां नहीं छिपे हुए हैं, आपको पता है। तो इस हालात से निपटा कैसे जाएगा, क्या करना चाहिए मोदी सरकार को वहां पर? देखिए, सबसे पहले तो मोदी सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के पार्टी ऑफिस को पश्चिम बंगाल में कुछ दबंग, कुछ संवैधानिक और कुछ इस भूमि से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले लोगों को जमीन पर उतारना पड़ेगा, जमीन पर उतारना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस राज्य में अगर महिला मोर्चा स्टेट प्रेसिडेंट मैं होती तो अभी उत्तर दिनाजपुर में तांडव कर रही होती। मैं कूच बिहार में मैं शायद वहीं पर टेंट गाड़ के रह जाती और मैं बताती कि एफआईआर लोगे कैसे नहीं लोगे, ये मैं बताती। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब पश्चिम बंगाल के नेताओं में ही थोड़ा सा सुस्तीपन है, भाजपा के थोड़ा सा इग्नोरेंस नेचर है, तो उसमें क्या ही किया जा सकता है? उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अगर अभी अपोजिशन में अगर ममता बनर्जी होती तो वो क्या हाल करती, इसका अंदेशा आप लगा लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर लेफ्ट फ्रंट की ही सरकार होती, मान लीजिए यहाँ पर कांग्रेस की ही सरकार होती, छोड़ दीजिए कि बीजेपी की सरकार होती, लेफ्ट फ्रंट या कांग्रेस की सरकार होती, और 36 साल जब लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी तो एक छोटे से पेंसिल का नोक अगर टूट जाता था ना, तो भी ममता बनर्जी अपनी पूरी टीम के साथ विधानसभा में तोड़फोड़ किया करती थी, चेयर और टेबल तोड़ा करती थी। वो राइटर्स बिल्डिंग में ऐसे एंट्री मारती थी जैसे कोई गुंडा मारता हो। तो वेस्ट बंगाल में यहाँ इस स्टेट को संवैधानिक तरीके से चलाने के लिए संवैधानिक लोग और इस राष्ट्र से मोहब्बत करने वाले लोग और वोकल लोग और जो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, ऐसे लोगों को जमीन पर उतारने की जरूरत है। अदरवाइज 70% तो ऑलरेडी ये स्टेट मुगलिस्तान बन चुका है, 30% बाकी है, बन जाएगा। बिल्कुल। और एक दर्शक ने मुझे, अशोक जी ने याद दिलाया कि हाथरस की वो घटना थी जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दौड़े दौड़े गए थे। 4 दिन तक वो ड्रामा चला था और मीडिया में छाए रहे थे वो दोनों की, देखिए कितना दर्द है, दोनों वहां जा रहे हैं। लेकिन बंगाल की महिलाओं के प्रति इतनी, जिसे कहते हैं संवेदनहीनता, ममता के मन में ही है, और बाकी इंडी गठबंधन भी उस पर कुछ नहीं बोल रहा है। तो मुझे तो ये उम्मीद है कि शायद सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले ले इस मामले पर। आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है? मैं फिर से कहूंगी, ऑलरेडी मैंने बहुत दुश्मन बना रखे हैं तो मैं फिर से कहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट नहीं लेगा सुओ मोटो एक्शन। हाँ, कोई मस्जिद के लिए जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा एनर्जेटिक हो जाता है मस्जिद को बचाने के लिए, चाहे वो मंदिर की ही क्यों ना जगह हो। लेकिन ऐसे मुद्दों पर अगर सुप्रीम कोर्ट वाकई में बहुत एक्टिव होता तो मैं फिर से दोहराऊंगी कि शाहबानो और सायरा बानो को 1984 से लेकर के 2017 तक इंतजार नहीं करना पड़ता, बिल्कुल नहीं करना पड़ता। तो मुझे नहीं लगता है कि, हाँ, लेकिन मुझे द ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट से बहुत अपेक्षाएं हैं, और मुझे लगता है कि कल, क्योंकि मंडे भी है और कल मेरा भी एक पिटिशन रेडी हो चुका है, ये मॉब लिंचिंग ट्रेंड जो कर रहा है बंगाल में, वो उस पिटिशन को मैं भी डालूंगी। और सुओ मोटो एक्शन अगर ले
ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट, तो वेल एंड गुड, हमारे लिए इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। अदरवाइज मेरा पिटिशन रेडी है। लेकिन नाजिया जी, क्या जिस तरह से हमने देखा था कि बीजेपी आईटी सेल के जो मुखिया हैं, उन्होंने ही ये वीडियो शेयर किया था सोशल मीडिया पर, सिर्फ वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने से बीजेपी की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, या जो बंगाल में बीजेपी की इकाई है वो लोग भी इस मामले को आगे कानूनी नजर से आगे बढ़ाएंगे? कुछ ऐसी कुछ प्लानिंग है या नहीं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो शेयर करने से आप इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन जनता के हमदर्द या जनता के नेता आप तभी बन पाइएगा जब आप उत्तर दिनाजपुर पहुंच करके उस महिला और उस पुरुष से पूछिएगा कि आखिर आपको पीटने वाला था कौन, हाथ पकड़िएगा उस महिला और पुरुष का और उसको पुलिस स्टेशन लेकर जाइएगा, एफआईआर करवाइएगा, और उस वक्त तक उत्तर दिनाजपुर के उस ग्राम में जमीन पर बैठे रहिएगा जब तक ये जेसीबी अरेस्ट ना हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि नेता ऐसा होना चाहिए। तो अभी तक तो जेसीबी को अरेस्ट करने की दिशा में कुछ नहीं हुआ है ना? नहीं, एक कंप्लेंट भी दर्ज नहीं हुआ है, एक एफआईआर के चिट्ठे भी नहीं फटे हैं, कुछ भी हो ही नहीं सकता। अरे विथ यूनिफॉर्म टीएमसी कार्यकर्ता है हमारे पश्चिम बंगाल की पुलिस। आप आइए, आप अपनी एक यहाँ पर कॉन्क्लेव रखिए, कल आपके खिलाफ भी 4 एफआईआर हो जाएगा। बंगाल में एक्यूज बनना कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। सिर्फ जय श्री राम बोल दीजिए, आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा। हर हर महादेव बोल दीजिए, आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी साहिबा साफ लफ्जों में कहती हूँ, रामेर नाम नहीं भी एकुन जेले पाठाबो, साफ बोलती है कि राम का नाम लोगे अभी इसी वक्त जेल भेजेंगे तुमको। बच्चों के ऊपर एफआईआर यहाँ पर होता है, 14 साल 15 साल 10 साल के बच्चे के ऊपर एफआईआर होता है कि ममता बनर्जी अगर रोड से चल रही हैं तो जय श्री राम कैसे बोल सकते हो। पश्चिम बंगाल में एफआईआर होना या एक्यूज बनना या जेल खट लेना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। आप संविधान के कुछ आर्टिकल्स बोलिएगा, आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा। लेकिन जिस तरह के हालात बंगाल में अब बन रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है नाज़िया जी कि इट्स हाई टाइम केंद्र सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए कि बंगाल का क्या किया जाए। और क्योंकि ममता के राज में संविधान की तो धज्जियां उड़ रही हैं और गाहे बगाहे वहां पर, जिसे कहते हैं ना कि शरिया कानून लागू हो ही चुका है, तस्वीरें सबके सामने हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता डरे सहम में बैठे हुए हैं। और आप देखिए कि जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे नाज़िया जी, तब तो कितने सारे ऐसे वीडियो आए थे जहां पर ये लोग डराते धमकाते थे तृणमूल कांग्रेस के नेता कि अगर आप बीजेपी को वोट करेंगे तो पानी की सप्लाई रोक दी जाएगी। तो मुझे तो लगता है इसीलिए नतीजे ममता बनर्जी के पक्ष में आए, तभी उनको 29 सीटें मिल गई। देखिए, मैं फिर से कहूंगी कि अगर ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह के माहौल नहीं बने, ऐसा नहीं है कि राजस्थान में इस तरह के माहौल नहीं बने, ऐसा नहीं है कि बिहार में इस तरह के माहौल नहीं बने ड्यूरिंग इलेक्शन माहौल ऐसा ही रहता है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के लीडर अगर बहुत सशक्त होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं और हर चीजों को हैंडल करने की अगर उनके अंदर क्षमता होती है, तो वो चीज वो कंट्रोल में ले ही लेते हैं और अपने पक्ष में वोटिंग करवा ही लेते हैं, कन्विंस कर ही लेते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है कि अब जनता को भी समझ में आ चुका है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपने कुछ 2-4 लोग अपने आप को फ्रंट फुट में रखने के लिए, बाकी जितने भी कैपेबल, जितने भी क्रेडिबल लोग हैं, जितने भी शिक्षित लोग हैं, सबको घर बैठा दिया है। तो ये जो आपस का बीजेपी का गुटबाजी है ना, यही पश्चिम बंगाल में जनता को कंफ्यूज कर चुका है कि ये आपस की गुटबाजी से बाहर निकले और हमें अच्छा लीडर दे तो हम जरूर चुनेंगे। जनता रेडी है पर नेता नहीं है यहाँ पर, और जो नेता है उसको आगे नहीं आने दिया जाता है क्योंकि 2-4 लोग जैसे अमिताभ चक्रवर्ती है, जगन्नाथ चैटर्जी है, तो ये जो 2-3 लोग हैं ये चाहते हैं कि अगर इतने प्रखर, इतने वोकल नेता सामने आ जाएंगे तो इनका जो गुटबाजी, इनका जो चोरी चल रहा है ये छुप नहीं पाएगा। अब नाजिया सामने बैठेगी मीटिंग में, अब उसमें वहां केंद्र की सरकार से अगर पैसा आ रहा है तो नाजिया तो बोल देगी कि भाई ये मंडल प्रेसिडेंट को दो, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को दो, ये पंचायत को दो, ये मुखिया को दो, ये तो नाजिया बोल देगी। और अगर नहीं करेंगे तो फिर नाजिया सेंट्रल को बोल देगी। सो इट्स बेटर कि नाजिया हमें पैसा मारने नहीं देगी तो नाजिया को घर में बैठा दो। ये प्रॉब्लम यहाँ पर है। जनता पिस रही है, जनता रो रही है, जनता फ्रस्ट्रेट हो रही है, जनता असल्ट हो रही है, जनता का रेप हो रहा है, लेकिन जनता क्या करे बेचारी, क्या करे। भारतीय जनता पार्टी के ये अमिताभ चक्रवर्ती और जगन्नाथ चैटर्जी जो है वो बीजेपी को खत्म करने की कसम खाए हुए हैं यहाँ पर, तो करे क्या जनता।
जनता को एक भरोसा भी चाहिए होता है नाजिया जी कि वो जिसके पक्ष में खड़े हैं, जब उन पर कोई मुसीबत आएगी तो वो पार्टी उनको बचाने के लिए आएगी। ये भरोसा भी तो चाहिए ना। आप सेंटर से कमेटियां बनाकर भेज देते हैं, कमेटी आती है, फिर यही राग अलापते हैं, बड़ा अत्याचार हो रहा है, बड़ा अत्याचार हो रहा है, आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कमेटी के सारे नेता, तो क्या उससे बात बन जाएगी? कमेटियां बनाने से बात थोड़ी बनेगी। एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ेगा केंद्र सरकार को बंगाल के हालात को काबू में करने के लिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंजू पंकज जी और नाज़िया इलाही खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जिसमें आपने देखा नाज़िया खान जी ने कैसे ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी सरकार को एक्सपोज किया और कैसे पश्चिम बंगाल के जो हालात है वो पूरी तरह से मुगलिस्तान की तरह बन चुके हैं, जहां पे शरिया कानून लागू हो चुका है। और हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इतने जुर्म होने के बाद भी जो अपोजिशन है वो एकदम से चुप है, क्योंकि जितने भी सारे कांड और जुर्म हो रहे हैं वो पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं। यही अगर कांड किसी और स्टेट में होते तो शायद अपोजिशन अभी तक संसद को बंद करवा चुकी होती है। जैसे नाज़िया इलाही खान जी ने कहा कि बीजेपी को स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत है, और मुझे लगता है ना सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि और भी बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे बीजेपी की जो लोकल लीडरशिप है वो काफी ज्यादा कमजोर है, जहां पे बीजेपी को काम करने की जरूरत है। तो इसके बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।